मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्व सूत्र ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से 4 प्रकार के बंधों का प्रकरण चल रहा है। उसमें जो सर्वप्रथम प्रकृति बंध आता है उसी का कथन अभी निरंतर चल रहा है। नाम कर्म की जो भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं, भिन्न भिन्न जो कर्म हैं, भेद हैं, उन्हीं को बताते हुए प्रत्येक शरीर और त्रस नाम कर्म तक वर्णन किया जा चुका था। त्रस के बाद में आचार्य लिखते हैं सुभग नाम कर्म। एक नाम कर्म होता है जिसे सुभग कहा जाता है। सुभग का मतलब होता है सौभाग्यशाली। क्या होता है? सुभग का मतलब होता है जिसके कारण से आपस में प्रीति भाव बना रहे। क्या बना रहे? ये इस कर्म के कारण से होता है। शरीर मिला है तो शरीर के साथ साथ उस शरीर में ही यह सुभग नाम कर्म इस तरह से फलता है कि इस कर्म के उदय के होने पर ही कोई भी दूसरा व्यक्ति जो उसको देखेगा तो उसके अंदर भी उसके प्रति एक प्रीति भाव उत्पन्न हो जाएगा। प्रीति समझते हैं ना? क्या? स्नेह का, प्रेम का भाव है ना। तो यह जो फल है यह इसी सुभग नाम कर्म का फल कहा जाता है, जिसके कारण से कोई रूप आदि विशेष आकर्षण वाले कोई गुण न हो तो भी उस जीव की प्रीति दूसरे लोगों के लिए हो जाए तो वह सुभग नाम कर्म कहलाता है। और इसी का विपरीत होता है तो वो कहलाता है दुर्भग नाम कर्म। इन सभी कर्मों को अपनी विपरीतता के साथ भी जानना है। तो दुर्भग नाम कर्म के उदय के कारण से जीव सुंदर भी हो तो भी उसके लिए दूसरे लोगों के अंदर एक प्रीति का भाव पैदा नहीं होता। तो ये दुर्भग नाम कर्म होता है। ये सुभग तो शुभ है और दुर्भग जो है वो अशुभ है। तो ये सब नाम कर्म भी हैं और जिसे आप कहते हैं कि ये जीव का पुण्य है, पुण्य के कारण से ये सभी के लिए अच्छा लगता है, तो वह जो पुण्य भी होता है वह भी इसी कर्मों के माध्यम से फलता है। पुण्य कोई अलग से चीज नहीं है। अगर इस तरह से शुभ प्रकृतियों का फल मिल रहा है तो वही पुण्य का फल कहलाता है। तो यह जो दंपति के बीच में चलता है, कहीं पर वह प्रीति दिखाई देती है, कहीं पर प्रीति दिखाई नहीं देती, उसमें भी बहुत बड़ा कारण ये कर्म का उदय रहता है। तो ये सुभग नाम कर्म के कारण से व्यक्ति कैसा भी होगा तो वह दूसरों के लिए प्रीति उत्पन्न करेगा, और दुर्भग नाम कर्म के कारण से व्यक्ति कैसा भी होगा, अच्छा भी होगा, तो भी वह दूसरे के लिए प्रीति उत्पन्न नहीं करेगा। ये इन कर्मों के फल से जो हमें देखने में आता है वो यहाँ पर स्पष्ट होता है। इसी के साथ एक कर्म कहा जा रहा है सुस्वर नाम कर्म। क्या नाम है? सुस्वर का मतलब होता है जिसका स्वर अच्छा हो। स्वर का मतलब जिसकी आवाज कंठ में मधुरता हो उसको बोलते हैं सुस्वर, और जो इसके विपरीत हो उसको बोलते हैं दुस्वर। तो ये भी एक तरह से पुण्य और पाप प्रकृतियों में आते हैं। तो ये भी एक ऐसा कर्म है जिसके माध्यम से दूसरे लोग
आपकी आवाज़ को, आपकी बोली को सुनकर के आपको क्या कहें, अच्छा कहें, अच्छा समझें, आपको एप्रिसिएट करें और वंस मोर भी कहें। ये किससे होता है? सुस्वर से होता है। मतलब ये नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हैं, देखने वाले, सुनने वाले के लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है कि वो कैसा सुनने में आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि तत्व का ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, या कोई भी उपदेश आदि की कला बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन उनके पास में अगर सुस्वर नाम कर्म का उदय नहीं होता तो लोग उनको सुनना नहीं चाहते। तो यह भी एक कर्म का उदय है, सुस्वर या दुस्वर। आप इस कर्म के उदय को भी अनुभूत कर सकते हैं जब आप घर में बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, अपने साथियों से बातचीत करते हैं, कोई आपकी बात को सुनने में मन लगाता है कि नहीं लगाता है? अगर आपकी बात को सुनने में मन लगाए, किसी को आपकी आवाज़ अच्छी लगे, आपका बोलना अच्छा लगे, तो क्या है? वह सुस्वर है। और किसी के लिए ऐसा भी होता है कि बोलने से पहले इसी कहता, भैया अभी थोड़ा सा काम है, बाद में बात करते हैं। तो ये क्या होता है? हाँ, तो सामने वाले को कितना ही काम की बात हो तो भी उसको अच्छी सी नहीं लगती, तो ये भी एक दुस्वर नाम कर्म के कारण से होता है। अब ये फल है संसार में, आप सब जीवों को देख सकते हैं, और इस तरह के फलों के माध्यम से जीवों को सुख दुख भी मिलते ही रहते हैं। आप देखें आचार्य महाराज को, और भी देखें जो बड़े बड़े तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष होते हैं, तो उनकी वाणी एक बार कोई भी सुनता है तो सुनता ही रहता है। 2-2, 2.5 घंटे भी भगवान बोलते रहेंगे तो कोई बोर नहीं होता, कोई वहाँ समोसरण छोड़ के नहीं जाता। वो भी उनके सुस्वर नाम कर्म के उदय से होता है। जीव को कभी कभी इन कर्मों के फल से आहत भी होना पड़ता है, और कभी कभी इन कर्मों के फल के कारण से दुखी भी होना पड़ता है। तो अगर वो जीव इन कर्म के फलों को समझेगा तो दुख सुख से उबर आता है, और इस तरह से जो कर्म के फल देख करके उन कर्मों से भी विरक्ति ले लेता है, वह जीव का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है। इसलिए यहाँ पर जो कर्म बताए जा रहे हैं, इन्हें हम देखें कि ये सभी शरीर के साथ काम में आने वाले, शरीर के साथ फलने वाले ये कर्म हैं। और इन्हीं कर्मों में एक और कर्म आता है जिसका नाम है शुभ। क्या है ये? पहले जो था वो था सुभग, और ये है शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के कारण से क्या होता है कि जीव को अच्छे शरीर और अच्छे अंग उपांग मिलते हैं। उसके सभी अंग उपांगों को देख करके एक रमणीयता का जो भाव आता है, वो भाव इस शुभ नाम कर्म के उदय से आता है। क्या कहा? रमणीयता समझते हैं, है ना? जो दूसरों के लिए बहुत ही मनोहर लगे और जिसके लिए कारण से दूसरे उसको देखने की बार बार इच्छा करें, ये कहलाता है रमणीयता का भाव। तो यह जो रमणीयता का भाव होता है, यह इस शुभ नाम कर्म के कारण से होता है। शरीर का सुंदर होना अलग बात है और रमणीयता होना अलग बात है। तो रमणीयता जो आती है वो इस नाम कर्म के उदय से आती है, और जब यही विपरीतता के साथ काम करता है तो शरीर सुंदर होकर के भी रमणीय नहीं होता। ये अशुभ नाम कर्म के फल से इस जीव को इस तरह के दोनों प्रकार के फल मिलते रहते हैं। फिर इसी के साथ में आता है सूक्ष्म नाम कर्म। ये सूक्ष्म नाम कर्म है जिसके उदय से जीव को सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। जो आप कहते हो सूक्ष्म जीव, वो सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिनको शरीर ही ऐसा मिला है जो सूक्ष्म वर्गणाओं से बना है, तो वह कहलाएगा सूक्ष्म नाम कर्म का उदय। दो ही प्रकार के जीव होते हैं, एक सूक्ष्म और एक बादर। तो सूक्ष्म और बादर का मतलब ऐसा नहीं समझना कि सूक्ष्म माने जो हमें दिखाई ना दे वो सूक्ष्म है, और जो बादर हैं वो हमें दिखाई दे जाएं, जो दिखाई दे जाएं वो बादर हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है। जो दिखाई दे रहे हैं वो तो सब बादर होते ही हैं, लेकिन ऐसे भी जीव होते हैं जो दिखाई हमें नहीं भी देते हैं, जिनके हम किसी भी तरीके से अपनी आँखों से कोई अवलोकन नहीं कर सकते हैं। उन जीवों के लिए भी
सूक्ष्म नाम कर्म का उदय रहता है। देखने से प्रयोजन नहीं है और ना ही उनकी अवगाहना से प्रयोजन होता है कि जैसे सूक्ष्म होंगे तो बहुत छोटी अवगाहना होगी, बादर होंगी तो बहुत बड़ी होगी। सिद्धांत शास्त्रों का जब अध्ययन करते हैं तो पता पड़ता है कि सूक्ष्म जीवों की अवगाहना बादर जीवों से अधिक भी होती है, बड़ी भी होती है, तो भी वो सूक्ष्म जीव अपने सूक्ष्म शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से किसी के लिए न बाधित होते हैं न बाधा पहुंचाते हैं। तो ये जो परिभाषा है सूक्ष्म जीवों की, उसे ध्यान में रखना है कि सूक्ष्म शरीर उन जीवों के लिए कहा जाता है जो किसी भी तरह से, चाहे पर्वत हो, नदी हो, कितना ही वज्र जैसे कठोर पदार्थ भी हो, उनको भी वो पार करके निकल जाएं और उनसे भी बाधा को प्राप्त ना हो, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। और वो भी किसी दूसरे के द्वारा मारे नहीं जा सकते हैं। यानी अगर आप उन जीवों के लिए किसी भी तरीके से घात का भी भाव करेंगे तो उनका भावों से ही घात कर पाएंगे, वस्तुतः उनका घात नहीं हो सकता है। घात जो होता है वो बादर जीवों का, बादर जीवों के माध्यम से ही होता है। तो यही जो परिभाषा है सूक्ष्म और बादर की, इसी को ध्यान में रखना चाहिए, न कि ये कि कोई हमें जीव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। कभी कभी ऐसे भी बहुत से जीव होते हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन वह बादर जीवों के रूप में होते हैं और अपनी बड़ी बड़ी अवगाहना लिए हुए होते हैं और बड़ी इंद्रिय वाले भी होते हैं, लेकिन वो हमारे ग्रहण करने में नहीं आते और वो घात को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे अनेक जीव होते हैं। सम्मूर्छन जीव भी होते हैं, शरीर में भी उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के अपर्याप्तक जीव भी होते हैं। ये सब जीव घात को प्राप्त होते रहते हैं बादर जीवों के माध्यम से। फिर कहा जाता है एक नाम कर्म है जिसका नाम है पर्याप्ति नाम कर्म। क्या है? पर्याप्ति। नाम सुना है इसका? पर्याप्ति का मतलब होता है कि जिसके कारण से आपको आहार, शरीर, इंद्रिय आदि जो पर्याप्तियां हैं वो पर्याप्तियां पूर्ण करने की जिसके लिए शक्ति प्राप्त है, और पर्याप्तियां पूर्ण जिसकी हो गई हैं उनको कहा जाता है पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से पूर्ण जीव। एक तरह से पर्याप्ति का मतलब क्या हो गया? पूर्णता, और अपर्याप्त का मतलब हो गया अपूर्णता। और जो जीव अपनी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाते हैं उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है, उन्हें कहते हैं अपर्याप्त जीव। अभी एक बहुत अच्छी चीज है जो समझने योग्य है कि जीवों के लिए ये योग्यता की पूर्णता हो जाना कि वो अपना शरीर बना पाए, अपनी इंद्रियां बना पाए, वह योग्यता उसके अंदर जो आ रही है ये पर्याप्त नाम कर्म के उदय से आती है। समझ रहे हैं? पर्याप्तियां 6 होती हैं। पहली होती है आहार पर्याप्ति, दूसरी होती है शरीर पर्याप्ति, तीसरी होती है इंद्रिय पर्याप्ति, चौथी होती है भाषा पर्याप्ति, पांचवी होती है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति और छठवीं होती है मनः पर्याप्ति। है ना? इसे समझने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपके शरीर में क्या चल रहा है, आपके शरीर में यही वो सिस्टम है जिसके कारण से शरीर अपने आप चलता रहता है। सुन रहे हैं? आप तो भोजन करके बैठ गए, काम कौन करता रहता है? आप काम नहीं करते हो, काम कौन करता रहता है? ये जो सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम काम करता रहता है। और ये सिस्टम क्या है? ये बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम है, इसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। आज का विज्ञान भी इस सिस्टम को नहीं जानता है। ये तो जानता है कि चीजें हम जो भोजन के रूप में आहार नाल से हमारे जठर में तक पहुंचती हैं, फिर वो किस तरीके से डिवाइड होती हैं, किस तरीके से वो आपस में मिलती हैं, कैसे उनका एक तरीके से चेंज होता है, वह सब तो जानता है, लेकिन ये होता किस कारण से ये विज्ञान नहीं जानता है। जो दिख रहा है वो तो जान लेता है कि ये इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, लेकिन ये होता क्यों है? तो ये पर्याप्तियों का विज्ञान समझने पर ही समझ में आता है कि ये क्यों होता है। आहार पर्याप्ति क्या कहलाती है? आपने कोई भी भोजन इत्यादि या कोई भी आपने वस्तुएं जो ग्रहण की,
और ग्रहण करने के बाद में वो सबसे पहले जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ हैं, वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक कहलाता है खल भाग और एक कहलाता है रस भाग। ये जो शक्ति आती है, ये आहार पर्याप्ति की पूर्णता वाले जीवों को ही शक्ति मिलेगी कि वह ग्रहण की हुई आहार की वर्गणाओं को खल और रस भाग के रूप में परिणमन करा पाए। किसके माध्यम से? आहार पर्याप्ति के माध्यम से। जो रस भाग बना है वो फिर आगे रुधिर आदि के रूप में जो लिक्विड फॉर्म में होता है वो, और जो खल भाग बना है वो जो है सॉलिड, जो हड्डी वगैरह होती है उनके रूप में वह जो कन्वर्ट होता रहेगा। ये जो परिणमन की योग्यता है ये मिलती है शरीर पर्याप्ति के माध्यम से। समझ रहे हैं? एक आहार पर्याप्ति और एक शरीर पर्याप्ति। अब आप देखें ये कितना बड़ा सिस्टम है, कर्म के उदय से हुआ है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली सब कुछ चलता रहता है। आपको ना कुछ करना होता है और ना आप वास्तव में कुछ कर सकते हैं। अगर शरीर में दिया गया भोजन खल भाग में परिणमन न करे, केवल उसका लिक्विड लिक्विड बन जाए, समझ आ रहा है? ऐसा होता है कभी? नहीं होता? देखा करो, दुनिया में सब कुछ होता है। एक रोग होता है जिसे कहते हैं जलोदर रोग, सुना है ना? पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण हैं, पर्याप्तक जीव है, लेकिन फिर भी अगर कहीं उस पर्याप्ति में कमी आ गई या उसकी किसी भी तरीके से शक्ति कम हो गई तो शरीर में बना हुआ सब कुछ पानी पानी बन जाता है, सब कुछ पानी बनने लग जाता है। यहां तक कि पहले का बना हुआ भी जो ब्लड इत्यादि होगा वो भी धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है। उसके पेट में सिर्फ पानी पानी रहता है। एक ऐसा पेशेंट देखा था मैंने, जैन व्यक्ति के लिए हुआ था, समझ आ रहा है? उसकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, 22 से 30 साल के बीच की उसकी उम्र होगी, और उसको इस तरीके का रोग हुआ। मतलब कि जो भी खाया जा रहा है या कोई दवाई भी उसको दी जा रही है, कोई इंजेक्शन भी लग रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है। हर चीज़ पानी बन जाती है। पेट उसका बस फूला रहता है, पेट में पानी पानी। और फिर अंततः उसे, मतलब जब डॉक्टरों के द्वारा उसका कोई इलाज नहीं हुआ तो उसने अंततः समाधि ली और उसका अच्छे से समाधि मरण हुआ, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा रोग भी इस उम्र में भी हो जाते हैं। आप समझें कि इस उम्र में, जब उसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की हो और उस उम्र में उसके लिए ऐसा रोग हुआ, माने पर्याप्तियां तो पहले से पूर्ण हैं और पर्याप्तियों का ये काम है शरीर में खल और रस भाग के रूप में परिणमन कराने की शक्ति की पूर्णता का नाम आहार पर्याप्ति है। तो इस शक्ति की पूर्णता हो गई, यानी आहार पर्याप्ति उसके पास में आ गई। फिर उसका खल भाग का जो सॉलिड मैटर है उसमें परिणमन कराना, और जो रस भाग है उसका जो शरीर के अंदर जो लिक्विड मैटर रहता है उसमें परिवर्तित कराना, ये भी पूर्णता जिसकी योग्यता में होती है उसी को ये इंद्रिय शरीर आहार पर्याप्ति व शरीर पर्याप्ति कहा जाता है। यानी ये पर्याप्तियां ही हैं जिसके माध्यम से हमारे लिए खाया हुआ भोजन अपने आप शरीर में परिवर्तित होता रहता है, हमें शक्ति देता रहता है, और जहां चाहे वहां पर वो पहुंचता रहता है, लगता रहता है। ये बहुत बड़ी मशीन है, इसे कोई बना नहीं सकता है, भगवान भी नहीं बनाता है। कौन सा भगवान बनाता है? कौन सा भगवान है? नाम। कौन सा भगवान है? जिसका नाम ही नाम कर्म है। यह कर्म के उदय से अपने आप बनने वाली जो शक्तियां हैं वो जीव को प्राप्त होती हैं, और जीव खुद नहीं समझ पाता कि वह किन शक्तियों का उपभोग कर रहा है। शरीर की ये शक्तियां सहजता में चलती रहती हैं, तब तक तो कुछ भी नहीं लगता। जब उनमें कोई डिस्टरबेंस आता है तब समझ में आता है कि कुछ रोग हो गया, कुछ हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इलाज उनके पास भी नहीं होता है। तो क्या होता है? हो सकता है कि ये पर्याप्ति नाम कर्म का उदय इतने ही वर्ष के लिए हो, जैसे मान लो बच्चा, वो आदमी जो है ना 25 साल का हो,
तो 25 वर्ष तक के लिए ही बस ये पर्याप्ति नाम कर्म का उसमें ताकत आई हो कि 25 वर्ष तक ये पर्याप्ति नाम कर्म काम करेगा, उसके बाद में नहीं करेगा। हो सकता है कि उसकी उस पूर्णता होने के बावजूद भी उस पर्याप्ति में अपने आप धीरे धीरे उस सिस्टम में कमी आ गई हो, और जिसके कारण से वह जो चीज़ें बननी चाहिए, जो चेंज होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं, तो वह अपने आप में एक रोग का रूप ले लेता है। और इस रोग को नहीं होने देने का बहुत बड़ा कारण है ये पर्याप्ति नाम कर्म। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, फिर तीसरी होती इंद्रिय पर्याप्ति, है ना। इंद्रिय पर्याप्ति का मतलब जो इंद्रियां जहां बनना है उन्हीं स्थानों पर इंद्रियों की रचना होते हुए वहां पर ही वह पुद्गल परमाणु इकट्ठे होंगे जो उस इंद्रिय के योग्य होंगे। हर इंद्रिय के पुद्गल परमाणु अलग अलग शेप में आ रहे हैं, और वो पुद्गल परमाणु वहां पर इकट्ठे होते हैं जिन इंद्रियों की पूर्णता हुई है, और उस पूर्णता की शक्ति से उन इंद्रियों के लिए अपने आप आहार मिलता रहता है। वह इस इंद्रिय पर्याप्ति की पूर्णता होने पर ही संभव होता है। तो इंद्रिय पर्याप्ति से क्या होता है? जिसे अपनी इंद्रियां बनाने की पूर्णता की योग्यता बन गई हो, यानी अब वो इंद्रियां बना लेगा, इंद्रियां बन जाएंगी। ये पूर्णता जिसकी हो गई वो तो कहलाएगा पर्याप्तक जीव। और जब यहां पर इतना आहार के बाद में शरीर पर्याप्ति तक की पूर्णता हो जाए और शरीर बन जाए, तो वो जीव को पर्याप्तक संज्ञा मिल जाती है, माने वो पर्याप्तक है, तभी वो शरीर पर्याप्ति बना सकता है। अब इसके विपरीत सोचो, अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय से जो अपर्याप्त जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जिन्हें कोई भी पर्याप्ति जिनकी पूर्ण नहीं होती, कोई भी पर्याप्ति को पूर्ण करने की जिनके पास में शक्ति नहीं होती, यानी जीवन मिला, पर्याप्तियां बनाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो कोई भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आहार पर्याप्ति भी अधूरी रह जाएगी, शरीर पर्याप्ति भी अधूरी रह जाएगी, और ऐसे जीव पर्याप्तियों को पूर्ण करने के लिए जो पर्याप्तक जीव होते हैं वो एक साथ तो सभी पर्याप्तियों की रचना शुरू करते हैं, लेकिन पूर्णता जो उनकी होती है वो क्रम क्रम से होती है। अपर्याप्तकों की किसी भी पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होगी, और पर्याप्तकों की हर पर्याप्ति एक एक अंतर मुहूर्त में पूर्ण होती चली जाती है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति हो गई तो इसका मतलब है वो जीव पर्याप्तक हो गया। अब वो इंद्रिय पर्याप्ति भी बना लेगा, एक एक अंतर मुहूर्त में यह क्रम चलता रहेगा। और इंद्रिय पर्याप्ति के बाद में फिर उसके लिए श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, श्वास उच्छ्वास लेने की जो पूर्ण योग्यता उसके अंदर आ गई, जिससे वो श्वास लेता रहेगा, छोड़ता रहेगा, लेता रहेगा, छोड़ता रहेगा। ये योग्यता की पूर्णता जो है वो किसके माध्यम से है? ये पर्याप्ति की पूर्णता होने के कारण से, जिसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति। आप देखें, आपको कभी श्वास लेना नहीं पड़ती है, अपने आप चलती रहती है। अगर लेना पड़ जाए तो क्या होता है? फिर आफत हो जाए। पर्याप्ति होगी तभी जाकर के उसके लिए जो प्राण आदि हैं वो उसके लिए प्राप्त होते हैं। तो ये पर्याप्तियों के माध्यम से जीव के अंदर एक शक्ति जो बन जाती है, वही शक्ति उसकी आयु पर्यंत, जितना उसकी आयु होती, काम करती रहती है। इनका महत्व समझें आप। 6 जो पर्याप्तियां हैं, आयु श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के बाद में फिर आती है भाषा पर्याप्ति। भाषा माने बोलने के लिए आप वचन वर्गणाओं को जो ग्रहण करेंगे, और जो भाषा वर्गणा के जो पुद्गल स्कंद आएंगे और वो आकर के परिणमन होने की योग्यता रखेंगे, जो वचन के रूप में परिणमित होंगे, उसके लिए भी जो मशीन चाहिए वो पहले से फिट है। यहाँ थोड़े से लिप्स हिलते हुए दिखाई देते हैं और कितने वचन निकलते चले जाते हैं और आप लोग सुनते रह जाते हो, और वो वचनों का जो क्रिएशन होता है वो कहाँ से होता है? वो शरीर के अंदर अलग अलग पार्टों में होता है, लेकिन उस सबका भी जो मास्टर है वो है भाषा पर्याप्ति।
इसकी पूर्णता ये है तो ये संभव है। और इसके आगे भी फिर एक आ जाती है मनः पर्याप्ति, जिसके माध्यम से आप कुछ विचार कर सकते हैं। मन है तो आप कुछ बाहर की चीजों को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको सिखाया जा सकता है। मन के अंदर भी इस तरह की शक्ति की प्राप्ति होना और मन की पर्याप्ति के माध्यम से उस मन की रचना बनना, इस मन की रचना के बनने के पीछे इस मनः पर्याप्ति के हाथ होता है, तभी ये बन पाता है। ये 6 चीजें हैं जिनसे ये शरीर और ये जीवन चल रहा है। पूरे शरीर में पूरा जीवन चलाने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं वो तो यही 6 चीजें हैं जिनसे सब कुछ चल रहा है। ये 6 पर्याप्तियां हैं। अब आप सोचें कि इतनी बड़ी मशीन हमारे को मिली है, इतना बड़ा हमारे लिए पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से हमें 6 पर्याप्तियों की पूर्णता मिली है। अब हम कौन सी चीजों की पूर्णता चाह रहे हैं? अब हम क्या पूर्ण करना चाह रहे हैं? मकान बन रहा था महाराज, अधूरा पड़ा है, आशीर्वाद दे दो पूर्ण हो जाए। समझ आ रहा है? वो पूर्णता बड़ी चीज है कि ये जो पूर्णता मिली ये बड़ी चीज है? समझ आ रहा है? आपके लिए कोई भी काम आपने किया, छेड़ दिया, हुआ नहीं हुआ, पूर्ण हो गया नहीं हो गया, ये तो सब क्या है? अगर ये पूर्णता है तो वो सब पूर्ण होता रहेगा, और ये पूर्णता नहीं है तो वो कुछ भी पूर्ण नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो उससे आपको क्या मिलेगा? आप ये समझें महत्व किस चीज का है। जो आप बना पा रहे हैं वो तो कोई भी बना सकता है और वो बन जाएगा, क्योंकि जो चीज जिस बाहरी कारणों से बननी बन जाएगी। लेकिन जो चीज हमने नहीं बनाई, वो चीज हमारे पास में बनी बनाई आई, हम उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। जो चीजें बनी थी उन्हें तो हम अच्छे ढंग से मैनेज कर नहीं पा रहे, उनको खराब कर रहे हैं जो बन मिला है, और नई चीजें दूसरी बनाने की कोशिशों में, दूसरा एक और नया संसार, नई चीजें, नई जगह, और इन सब चीजों को बनाने की कोशिशों में क्या खराब कर रहे हैं? अपना जो मिला है पुण्य के उदय से उसको खराब कर रहे हैं। अधिकतर आदमी रोगी, बीमार, असमय में मृत्यु के ग्रास क्यों बन जाते हैं? उन्हें पता ही नहीं होता जीवन में महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं। इन पर्याप्तियों को जो हम बना नहीं सकते, कोई भी हमारे लिए बना करके दे नहीं सकता, वो हमें अपने आप बनी बनाई मिली, तो हम ये दुनिया देख पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। हम पहले इन्हीं को तो अच्छे ढंग से मैनेज करें, जो चल रहा है उसी की तो महत्वता समझें। और जो बाहर की चीजें हैं, जो नई चीजें हम बनाना चाह रहे हैं, वो तो कभी भी बन सकती हैं, कोई भी बना सकता है, वो बनाना कठिन बात नहीं है। लेकिन जो चीज कठिन है, कठिन ही नहीं अत्यंत दुर्लभ है, उस चीज पर अगर हमारा ध्यान नहीं, तो फिर हमें कभी इन नाम कर्म के महत्व के माध्यम से अपने कर्म फल का कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए पर्याप्ति नाम कर्म के उदय में जीव इन सब योग्यताओं को प्राप्त कर लेगा तो जीवन जी पाता है। नहीं होता है, कब जीव का जन्म कहाँ हो जाए और कहाँ पर वह अंतर मुहूर्त भी नहीं हो पाता और मरण को प्राप्त हो जाए, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाता। जो अपर्याप्त नाम कर्म के उदय वाले जीव होते हैं, उनकी आयु श्वास का 18वां भाग होती है। कितनी? एक श्वास में 8-10 बार। ये सभी अपर्याप्तक जीवों के साथ होता है। एक इंद्रिय भी होगा अपर्याप्तक हो सकता है, द्विइंद्रिय भी अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय भी अपर्याप्तक होते हैं। पंचेंद्रिय मनुष्य भी अपर्याप्तक होते हैं। अब आप सोचो, जिसको मनुष्य आयु का बंद हो गया, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य का शरीर मिलने लग गया, लेकिन वह श्वास के 18वें भाग में ही जी करके मर गया, क्या उसने पा लिया? कोई भी पर्याप्ति पूर्ण कर ही नहीं पाया। पता भी नहीं रहेगा कहां पे जन्म ले लिया और कहां मर गया वो तो। और ऐसा होता ही रहता है शरीर में। ऐसे समूर्छन जीवों के रूप में ये लब्धि अपर्याप्तक जो मनुष्य होते हैं, ये उत्पन्न होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। तो आदमी के लिए टेंशन टेंशन टेंशन, समझ आ रहा है? ये टेंशन कहां से आ रही है?
सम्यक ज्ञान नहीं है इसलिए टेंशन आती है। सम्यक ज्ञान हो तो उसे समझ आता है कि हमारे पास जो है वो बहुत दुर्लभ है, दूसरों के पास है ही नहीं, और जो चीजों से वो टेंशन ले रहा है वो चीजें अपने लिए जरूरी है ही नहीं। जीवन हमारा जिनसे चल रहा है, हमारा ध्यान उन पर होना चाहिए। ये पर्याप्तियां और इनसे जो बनने वाले प्राण, जो 10 प्राण होते हैं, इनसे जीवन चल रहा है। अपने प्राणों को सुरक्षित रखे बिना अगर हम कोई दूसरा काम करेंगे भी तो उसमें हमारी कोई बुद्धिमत्ता नहीं कहलाएगी, क्योंकि अपने प्राणों का घात करके अगर आपने कुछ दूसरा कर भी लिया तो लाभ किसको मिलेगा। तो आप देखें कि ये 6 पर्याप्तियों में भी एक एक अंतर मुहूर्त लगता चला जा रहा है, और सब मिलाकर के भी ये एक अंतर मुहूर्ती होता है जिसमें जीव अपनी पर्याप्तियां का मतलब है एक पूर्णता, शक्ति की पूर्णता उसके अंदर आने की योग्यता आ गई कि हाँ अब ये इसके लिए ये चीजें बनती चली जाएंगी। आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, है ना, मन, श्वासोच्छ्वास, सब चीजें उसके लिए मिलेंगी। ये योग्यता उसके अंदर आ गई, और योग्यता आने के बाद में फिर वो काम जब तक आयु कर्म रहता है तब तक अपने आप चलता रहता है। ये शरीर का विज्ञान, इसके अंदर चलने वाले कर्म का विज्ञान है। इसके माध्यम से ही ये समझ में आता है कि ये नाम कर्मों के फल से ही सारा का सारा शरीर और उसके अंदर होने वाला जो भी है सिस्टम वो सब चल रहा है। क्यों चीज़ें बनती हैं, क्यों चीज़ें बनती रहती हैं, किस तरह से इन चीज़ों के चेंजेसन होते रहते हैं, ये सब जो विज्ञान है ये इसी से समझ में आता है। अब देखो इसी के साथ में लिखा है एक स्थिर नाम कर्म है। क्या लिखा है? स्थिर नाम कर्म, और इसी का विपरीत अस्थिर नाम कर्म। 2 चीजें। स्थिर नाम कर्म के उदय के कारण से जो शरीर में धातुएं बनती हैं, जो परिवर्तन हुए पर्याप्तियों के माध्यम से, जो भी रस, रुधिर आदि ये सब बनते रहते हैं, ये सही ढंग से बनते रहें और शरीर में जहां पर इनकी जरूरत है वहां पहुंचते रहें, और इनके इस बनने में किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस न आए, तो ये कहलाता है स्थिर नाम कर्म का उदय। और अस्थिर नाम कर्म का उदय होगा तो इनके बनने के उपरांत इनका सही ढंग से चेंजेशन नहीं होगा, उसमें अंतर आ जाएगा, और उसके कारण से जीव को रोग होंगे। तो अस्थिर नाम कर्म ही है वो जो उसके लिए रोग का कारण बन जाता है। पर्याप्ति नाम कर्म और उसी के साथ में स्थिर या अस्थिर नाम कर्म। तो अस्थिर नाम कर्म के उदय में जो पर्याप्तियों से बन रहा है वह सही ढंग से न रह करके, न रुक करके वह विकृत होने लग जाता है, तो वह अस्थिर नाम कर्म के कारण से हो जाता है। इस नाम कर्म के उदय में व्यक्ति को बहुत जल्दी रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। शरीर में वात, पित्त और कफ 3 चीजें मुख्य होते हैं, और इन्हीं तीनों की समायोजना सही रहे, बैलेंस रहे, ये सम रहे तो शरीर निरोगी होता है। और इन्हीं तीनों में से कोई भी चीज डिस्टर्ब हो जाए, कुपित हो जाए तो शरीर रोगी हो जाता है। अस्थिर नाम कर्म के उदय में ये रोग उत्पन्न होते हैं, और स्थिर नाम कर्म के उदय में सब कुछ स्थिरता से चलता रहता है, स्थिर बना रहता है। थोड़ा सा भी अगर कहीं मौसम में बदलाहट आई और आपके लिए तुरंत क्या हो गया, रोग हो गया, कुछ भी जुकाम हो गया, बुखार आ गया, किससे हो गया? आप तुरंत कह देते हो भाई मौसम चेंज हो गया इसलिए हो गया। मौसम चेंज केवल आपके लिए हुआ, दुनिया में और लोग नहीं है। तो ये कोई नहीं कहता कि मेरे भीतर अस्थिर नाम कर्म का उदय आ रहा था महाराज, इसलिए ये बुखार आ गया। कहने में तो क्या आता है, हम हमेशा बाहर टूट पड़ते हैं, मौसम के कारण से ऐसा हो गया। हर साल मौसम बदलते हैं, हर साल तो बुखार नहीं आता, इस बार क्यों मौसम आपके ऊपर आ गया? तो मौसम को तो हम जान लेते हैं कारण के रूप में, लेकिन कभी हम भीतर से ये नहीं स्वीकार कर पाते कि ये अस्थिर नाम कर्म के कारण से इस तरह से रोग हो जाते हैं। स्थिर नाम कर्म रहेगा तो सब चीजें समय समय पर बनेंगी, स्थिर रहेंगी, और वो आपसे रोगों की लड़ने की क्षमता भी देती रहेंगी। कुछ लोग खा पी करके भी रोगी बने रहते हैं, कुछ लोग बिना खाए हुए भी निरोगी बने रहते हैं। नहीं समझ आ रहा? किसके कारण से? इस कर्म को याद रखना।
स्थिर नाम कर्म के उदय में अपने आप सब चीजें स्थिर बनी रहेंगी। वात पित्त कफ ज्यों का त्यों जैसा है सम बना रहेगा। और अस्थिर का मतलब ही है वो चलायमान हो गया, थोड़ा सा भी कुछ हुआ कष्ट का कारण हो गया। किसके कारण से? अस्थिर नाम कर्म के कारण से। ये वो कर्म हैं जिसके कारण से जो शरीर में बनने वाली वात पित्त कफ हैं वो समायोजित रहें या डिस्टर्ब हो जाएं। इन दोनों कर्मों के फल से ये सब चीजें चलती हैं। तो ये पर्याप्ति से भी बढ़कर के कर्म है। पर्याप्ति तो उसके पीछे काम करने वाला एक बैक सिस्टम है, लेकिन उसके साथ साथ इन कर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो इस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।